हिंद स्वराज। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है। हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है। पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। यह किताब बच्चों के हाथ में भी दी जा सकती है। हिंद स्वराज। अध्याय 14। बनिस्पत इसके कि गांव की खेती अलग अलग 100 टुकड़ों में बंट जाए, क्या बेहतर नहीं है कि 100 परिवार गांव की खेती सहयोग से करें? हिंद स्वराज। स्वराज्य को आप सपने जैसा न माने। मन से मानकर बैठे रहने का भी यह स्वराज्य नहीं है। यह तो ऐसा स्वराज्य है कि आपने इसका अगर स्वाद चख लिया हो तो दूसरों को भी इसका स्वाद चखाने के लिए आप जिंदगी भर कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्य बात तो हर शख्स के स्वराज्य भोगने की है। डूबता आदमी दूसरों को नहीं तारेगा, लेकिन तैरता आदमी दूसरों को तारेगा। हम खुद गुलाम होंगे और दूसरों को आजाद करने की बात करेंगे तो वह संभव नहीं है। हिंद स्वराज। जो सभ्यता अचल है वह आखिरकार आफतों को दूर कर देती है। हिंदुस्तान के बालकों में कोई न कोई कमी थी, इसीलिए वह सभ्यता आफतों से घिर गई। लेकिन इस घेरे में से छूटने की ताकत उसमें है। यह उसके गौरव को दिखाता है और फिर सारा हिंदुस्तान गुलामी से घिरा हुआ नहीं है। जिन्होंने पश्चिम की शिक्षा पाई है और जो उसके पास में फंस गए हैं, वे ही गुलामी में घिरे हुए हैं। हिंद स्वराज। हम जगत को अपनी दमड़ी के नाप से नापते हैं। अगर हम गुलाम हैं तो जगत को भी गुलाम मान लेते हैं। हम कंगाल दशा में हैं इसलिए मान लेते हैं कि सारा हिंदुस्तान ऐसी दशा में है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमारी गुलामी सारे देश की गुलामी है। हम अपने ऊपर राज करें वही स्वराज्य है, और वह स्वराज्य हमारी हथेली में है। हिंद स्वराज। अध्याय 14। हिंदुस्तान कैसे आजाद हो। इस अध्याय का उन्वान है, शीर्षक है हिंदुस्तान कैसे आजाद हो। पाठक, सभ्यता के बारे में आपके विचार मैं समझ गया। आपने जो कहा उस पर मुझे ध्यान देना होगा। तुरंत सब कुछ मंजूर कर लिया जाए ऐसा तो आप भी नहीं मानते होंगे, ऐसी आशा भी नहीं रखते होंगे। आपके ऐसे विचारों के अनुसार आप हिंदुस्तान के आजाद होने के क्या उपाय बताएंगे? संपादक, मेरे विचार सब लोग तुरंत मान लें ऐसी आशा मैं नहीं रखता। मेरा फर्ज इतना ही है कि आपके जैसे लोग मेरे विचार जानना चाहते हैं, उनके सामने अपने विचार रख दूं। वे विचार उन्हें पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, यह तो समय बीतने पर ही मालूम होगा। हिंदुस्तान की आजादी के उपायों का हम विचार कर चुके, फिर भी हमने दूसरे रूप में उन पर विचार किया। अब हम उन पर उनके स्वरूप में विचार करें। जिस कारण से रोगी बीमार हुआ, वह कारण अगर दूर कर दिया जाए तो रोगी अच्छा हो जाएगा, यह जग मशहूर बात है। इसी तरह जिस कारण से हिंदुस्तान गुलाम बना, वे कारण अगर दूर कर दिए जाएं तो वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। पाठक, आपकी मान्यता के मुताबिक हिंदुस्तान की सभ्यता अगर सबसे अच्छी है तो फिर वह गुलाम क्यों बना?
संपादक। सभ्यता तो मैंने कही वैसी ही है, लेकिन देखने में आया है कि हर सभ्यता पर आफतें आती हैं। जो सभ्यता अचल है वह आखिरकार आफतों को दूर कर देती हैं। हिंदुस्तान के बालकों में कोई न कोई कमी थी, इसीलिए वह सभ्यता आफतों से घिर गई। लेकिन इस घेरे में से छूटने की ताकत उसमें है, यह उसके गौरव को दिखाता है। और फिर सारा हिंदुस्तान गुलामी में घिरा हुआ नहीं है। जिन्होंने पश्चिम की शिक्षा पाई है और जो उसके पास में फंस गए हैं, वे ही गुलामी में घिरे हुए हैं। हम जगत को अपनी दमड़ी के नाप से नापते हैं। अगर हम गुलाम हैं तो जगत को भी गुलाम मान लेते हैं। अगर हम कंगाल दशा में हैं, इसलिए मान लेते हैं कि सारा हिंदुस्तान ऐसी दशा में है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमारी गुलामी सारे देश की गुलामी है। ऐसा मानना ठीक है, लेकिन ऊपर की बात हम ध्यान में रखें तो समझ सकेंगे कि हमारी अपनी गुलामी मिट जाए तो हिंदुस्तान की गुलामी मिट गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इसमें अब आपको स्वराज की व्याख्या मिल जाती है। हम अपने ऊपर राज करें वही स्वराज्य है, और वह स्वराज्य हमारी हथेली में है। इस स्वराज्य को आप सपने जैसा न माने। मन से मानकर बैठे रहने का भी यह स्वराज्य नहीं है। यह तो ऐसा स्वराज्य है कि आपने अगर इसका स्वाद चख लिया हो तो दूसरों को इसका स्वाद चखाने के लिए आप जिंदगी भर कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्य बात तो हर शख्स के स्वराज्य भोगने की है। डूबता आदमी दूसरे को नहीं तारेगा, लेकिन तैरता आदमी दूसरे को तारेगा। हम खुद गुलाम होंगे और दूसरों को आजाद करने की बात करेंगे तो वह संभव नहीं है। लेकिन इतना काफी नहीं है, हमें और भी आगे सोचना होगा। अब इतना तो आपकी समझ में आया होगा कि अंग्रेजों को देश से निकालने का मकसद सामने रखने की जरूरत नहीं है। अगर अंग्रेज हिंदुस्तानी बनकर ही रहें तो हम उनका समावेश यहाँ कर सकते हैं। अंग्रेज अगर अपनी सभ्यता के साथ रहना चाहें तो उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। ऐसी हालत पैदा करना हमारे हाथ में है। पाठक, अंग्रेज हिंदुस्तानी बने यह नामुमकिन है। संपादक, हमारा ऐसा कहना यह कहने के बराबर है कि अंग्रेज मनुष्य नहीं है। वे हमारे जैसे बने या न बने इसकी हमें परवाह नहीं है। हम अपना घर साफ करें, फिर रहने लायक लोग ही उसमें रहेंगे, दूसरे अपने आप चले जाएंगे। ऐसा अनुभव तो हर आदमी को हुआ होगा। पाठक, ऐसा होने की बात इतिहास में तो हमने नहीं पढ़ी। संपादक, जो चीज इतिहास में नहीं देखी वह कभी नहीं होगी, ऐसा मानना मनुष्य की प्रतिष्ठा में अविश्वास करना है। जो बात अक्ल में आ सके उसे आखिर हमें आजमाना तो चाहिए ही। हर देश की हालत एक सी नहीं होती। हिंदुस्तान की हालत विचित्र है। हिंदुस्तान का बल असाधारण है, इसलिए दूसरे इतिहासों से हमारा कम संबंध है। मैंने आपको बताया कि दूसरी सभ्यताएं मिट्टी में मिल गईं, जबकि हिंदुस्तानी सभ्यता को आंच नहीं आई है। पाठक, मुझे ये सब बातें ठीक नहीं लगती। हमें लड़कर अंग्रेजों को निकालना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। जब तक वे हमारे मुल्क में हैं तब तक हमें चैन नहीं पड़ सकता। पराधीन सपने हु सुख नाही, ऐसा देखने में आता है। अंग्रेज यहाँ हैं इसलिए हम कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा तेज चला गया है और हमारे लोग घबराए से दिखते हैं। अंग्रेज हमारे देश के लिए यम जैसे हैं,
यम यानी यमराज। उस यम को हमें किसी भी प्रयत्न से भगाना होगा। संपादक, आप अपने आवेश में मेरा सारा कहना भूल गए हैं। अंग्रेजों को यहाँ लाने वाले हम हैं और वे हमारी बदौलत ही यहाँ रहते हैं। आप यह कैसे भूल जाते हैं कि हमने उनकी सभ्यता अपनाई है, इसलिए वे यहाँ रह सकते हैं। आप उनसे जो नफरत करते हैं, यह नफरत आपको उनकी सभ्यता से करनी चाहिए। फिर भी मान लें कि हम लड़कर उन्हें निकालना चाहते हैं, यह कैसे हो सकेगा? पाठक, इटली ने किया वैसे, मैजनी और गैरिबाल्डी ने जो किया वह तो हम भी कर सकते हैं। वे महावीर थे, इस बात से क्या आप इनकार कर सकेंगे? हिंद स्वराज। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है। हिंद स्वराज। यह किताब बच्चों के हाथ में भी दी जा सकती है। हिंद स्वराज। यह किताब पशु बल पर आत्मबल की विजय सिखाती है। हिंद स्वराज। अध्याय 14 समाप्त। शुक्रिया।